दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपकी यूपी बोर्ड की जो आपकी ऑफिशियल साइट्स होती है उस पर दिया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हो कि ये आपका मॉडल पेपर कितना इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, यहाँ से आपका जो पेपर है वो कम से कम 70 से 80% तक आएगा। यदि आप लोग इस पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हो, यदि आप लोगों को पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से आता है, तो कम से कम आप लोग 70 से 80% तक मार्क्स आराम से ला सकते हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और आप लोग बताना कि आप लोगों को इस मॉडल पेपर से कितना % आता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, और इसके साथ में आपको एक अंदाज़ा भी लगेगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो किस तरह से आता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो शुरुआत में आप लोगों को समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का, और इसमें आपको शुरुआत की जो 15 मिनट होती है वो प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद हम सीधा देखते हैं इसके जो बहुविकल्पी जो आपके प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो इसमें प्रश्न 1 में इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है का फलक केंद्रित घनीय कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो फलक केंद्रित जो घनीय कोष्ठका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को बता दूं, जो फलक होते हैं उसमें परमाणुओं की संख्या तो होती है 3, और एक जो परमाणु होता है वो कोनों पर आ जाता है। तो इस तरह से उसमें टोटल जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन, परमाणु की संख्या 4, ये सही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न। हम इसके बाद में देखते हैं प्रश्न ख, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुणक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है प्रासर दाब, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वाष्प दाब में अवनमन, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है हिमांक में अवनमन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 पृष्ठ तनाव। जो आप पृष्ठ तनाव जो होता है ये विलयन का अणु संख्या गुणक नहीं होता है। चलिए हम इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं ग। प्रश्न ग, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है लीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है लीटर प्रति मोल सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है मोल प्रति सेकेंड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये आपका सही है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो कैनिजारो अभिक्रिया है वो कौन सा यौगिक नहीं देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है बेंजल्डिहाइड, और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ट्राई मेथाइल एसिटाल्डिहाइड, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है एसिटाल्डिहाइड, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ड, एथिलामीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। एथिलामीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है C2H4, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है NH3, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है C2H5NO2, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है इथाइल एल्कोहल। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इथाइल एल्कोहल। जब हम एथिलामीन पर HNO3 की अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका एथिल एल्कोहल बनता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न च, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है ऑप्शन नंबर 1 एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन नंबर 2 कीटोन समूह, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल समूह, और ऑप्शन नंबर 4 NH2 समूह। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह की वजह से ही ग्लूकोज जो होते हैं वो अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस तरह से आपके जो प्रश्न हैं वो आपके 2023 के केमिस्ट्री के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न है। तो इसमें दे रखा है एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान जिसका है 100 की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठ का कोर लंबाई इसकी दे रखी है
400 पिकोमीटर। और इसमें पूछा है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रश्न पूछ रखा है 10 ग्राम ए में एक कोष्ठिका की संख्या बताइए। तो इस तरह के प्रश्न आपको 2023 के केमिस्ट्री के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रश्न है इन्हें आप काफ़ी ध्यान से करेंगे, और इनका जो सॉल्यूशन है, इसमें जो आपके आगे के जो प्रश्न देखें इनका जो सॉल्यूशन है मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपको 2023 में केमिस्ट्री का जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके प्रश्न इसमें दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इनको काफ़ी अच्छे से और ध्यान से करेंगे। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को करके जाएंगे तो आप यहाँ से पास तो आराम से हो जाएंगे। यानी पासिंग के लिए जो आपको 23 जो नंबर चाहिए 70 में से, वो तो आप आराम से ले आएंगे अगर आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेते हो तो इसके बाद में चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें आपका अगला प्रश्न दे रखा है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। इसे भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके साथ में आप जो मोलरता होती है और जो मोललता होता है इसे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है एक मोलल H2SO4 विलयन की तुल्यांक की चालकता की गणना कीजिए। तो तुल्यांक की चालकता पर भी आधारित जो प्रश्न है उन्हें भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है स्कंदन की हार्डी-सोल्जे नियम क्या है इसे समझाइए। और इसे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे। स्कंदन क्या होता है और इसका हार्डी-सोल्जे का जो नियम है इसे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे। इसी तरह से इसमें जो आगे के जो प्रश्न इसमें दे रखे हैं सरल घनीय एका कोष्ठिका की संकुचन क्षमता, और इसके बाद में अक्रिय गैस, और इसमें जो उप संयोजक यौगिक के जो IUPAC नाम है इन्हें भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख के जाएंगे। इसके बाद में आपको DNA RNA की जो महत्वपूर्ण संरचनात्मक तथा क्रियात्मक जो अंतर हैं उन्हें भी आप देख के जाएंगे। DNA क्या होता है इसे भी आप देख के जाएंगे। DNA RNA में क्या अंतर होता है इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके तैयार करके जाएंगे। इसी तरीके से इसमें प्रश्न नंबर 4 दे रखे हैं, और इसमें जो न्यूमेरिकल दे रखा है इसे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख लें। और इसके बाद में जो आपका पेप्टीकरण की जो प्रोसेस है और अपवन जो है इसे भी आप देख के जाएंगे। और इसके बाद में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय अमीनों की पहचान की विधि जो है इसे तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट माने। ये तो इसके तो आने काफ़ी ज़्यादा चांस हैं कि ये इस बार आपके पेपर में आ जाए। इसके बाद में जो आपकी ग्लूकोज की संरचना है इसे भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे। इसी तरह से इसमें आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं न्यूमेरिकल टाइप में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। और जितने भी आपके न्यूमेरिकल टाइप में जो फॉर्मूले हैं उन्हें एक तरफ लिख लें और उनको रिवाइज करें बार बार, तभी आप जो प्रश्न है उन्हें कर पाएंगे। इसके बाद में जो प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है इस पर आपके जितने भी आधारित प्रश्न बनते हैं उनको आप रिपीट करके जाए। इनमें से एक जो प्रश्न है उसके आने बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो संक्रमण जो आपके तत्व जो होते हैं उन्हें भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। इसके बाद में आगे दे रखा है लिगेंड के बारे में, और इसके बाद में अगले जो प्रश्न आपके जितने भी दे रखे हैं उन्हें आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और इसमें आपकी जो आपकी रीमन टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण जो आपकी अभिक्रिया हैं, और आपकी ऑर्गेनिक में जितनी भी आपकी नेमिंग जो अभिक्रिया होती हैं उन्हें भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख के जाएंगे। ठीक है ना। और रिवीजन आप लगातार करते रहिए। इसके बाद में आपके जो प्रश्न दे रखे हैं फिनॉल से संबंधित, एथिल अल्कोहल से संबंधित, तो इन्हें भी आप काफ़ी अच्छी तरीके तैयार करके जाएंगे। तो चलिए ये था मॉडल पेपर, और इसमें आप लोगों को ये भी प्रश्न देखने मिलेंगे निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। यानी आपको कोई एक यौगिक दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि ये कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे पहला दे रखा है, जैसे इसमें पहला दे रखा है ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल किस तरह से बनेगा, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसी तरह से आपको जो पेपर है वो 2023 का केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा। तो इसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। और इसके बाद में जो भी आपके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उनकी मैं आप लोगों को अलग से सेपरेट आपको वीडियो में बना के दे दूंगा, तो उन्हें आप एक बार देख के ज़रूर जाएं, क्योंकि उनमें से आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रश्न हमें आता है लेकिन अगर हम उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर हम उसे अच्छे से लिख नहीं पाते। तो इसीलिए आप उन सभी प्रश्नों को एक बार तैयार करके जाना। ठीक है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।